सेशंस का मुकाबला किया। किस तरह का इनिशिएटिव था, आगे इनिशिएटिव नहीं बेटे, क्या होता है ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। देखो ऐसी कोई घटना घटती है तो हमें वहां पहले पहुंचना चाहिए, ये तो पहले हमारे से पहले रहते ही है। लेकिन जो पीड़ित है तो मैं वो पीड़ित नहीं हूँ, बाधित नहीं हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं मदद के तौर पे रहा। मदद ये शब्द भी गलत है क्योंकि वो अपने भाई बहन ही है। अब ये कोई गुनाह नहीं है कि बॉर्डर के नजदीक रहते हैं तो वो तो सूखे के साथ जैसे गीला जल जाता है, तो ऐसी बात है। तो ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है, हम कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हैं, हर एक को करना चाहिए और लोग करते हैं। हमारे फिल्म इंडस्ट्री के भी बहुत से ऐसे लोग हैं कि वो बिना कुछ बोले बहुत कुछ करते हैं। कोई किसी का नाम मालूम नहीं, जॉनी लीवर का नाम आप इतना काम करते हैं, बहुत बहुत कमाल का बंदा है। तो वैसे काफी लोग हैं, क्या है आपको हमारा नाम पता चल गया इसलिए आप बोल रहे हैं, उनका पता नहीं है लेकिन बहुत बेहतरीन काम करते हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है, करना ही पड़ेगा। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मेरे घर का कोई चला जाता है तो मैं क्या करूं? मैं तो चाहूंगा ना कि तू मेरे कंधे पे हाथ रख, तो सीख रहे तो गया हुआ जो बंदा है उसको तो वापस नहीं ला सकते। अब वो जो बच्चे है उसके पिताजी गुजर गए तो मैं सच में समझता हूँ कि मेरी गलती है, तो फिर ये मेरी जिम्मेदारी है कि उसकी पढ़ाई आखिर तक वो जितना पढ़े वो मैं करूँ और मैं करूँगा मतलब कौन सी बड़ी बात कर रहा हूँ कि हमको करना ही पड़ेगा। हमारे तो लोग हैं और हमारे बुरा लग रहा था वो राशि उनके हाथ में थमाते, लेकिन क्या करें जैसे नौबत आती है। सर, उम्मीद की किरण आपने जम्मू कश्मीर के जो पूछ रही है, हालांकि सरकार ने भी हेल्प की है, बहुत की है सरकार ने बात जी। ये देखो हर बार के लिए सरकार पर निर्भर मत रहो, सरकार तो करती है जितना कर सकती है, लेकिन ये हमारी भी तो जिम्मेदारी है। मैं पोस्ट आदमी हूँ, मैंने 3 साल गुजारे हैं कारगिल के वक्त में, मैंने महात्मा में कुपवाड़ा में द्रास, तो पोस्ट का आदमी कभी सिविलियन नहीं हो सकता ना, वो ऐसी आपत्ति आती है तो उसको वापस जाना पड़ता है। और मुझे ये करते हुए सुकून मिलता है। मेरी वजह अगर है, मैं किसी की मुस्कान की वजह बनता हूँ, इससे और क्या है नहीं। और मालूम नहीं कल का क्या है, कब जाना है, जो करना है वो आज करो यार। सर, जम्मू कश्मीर कुछ आर्मी के स्कूल आप अडॉप्ट करने जा रहे हो, जम्मू कश्मीर में आर्मी के कुछ स्कूल आप अडॉप्ट करने जा रहे हो, कितने स्कूल हैं और क्या लैंग्वेज में? वो एक्चुअली 45 लेकिन टोटल मिला के 48 है, वैली में 28 है और लेह लद्दाख में 7 है और बचे हुए अपने जम्मू में है। तो पैसे मिल जाते हैं भैया, पैसे की कमी नहीं होती। अगर आप सही काम करना चाहते हैं तो पैसे की दिक्कत नहीं आती। बहुत CSR फंड से है, काफ़ी संस्थाएं हैं, काफ़ी लोग हैं जो बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन उनको वो इत्मीनान होना चाहिए कि नहीं ये पैसे सही जगह जाएंगे, सही है, यहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, अपलाप नहीं होगा। और भगवान ने इतना कुछ दिया है, ऊपर वाले ने, और क्या मांगेंगे यार, इतना कुछ दिया है। हम 2 वक्त की रोटी मांगे थे, वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े, इतना कुछ दिया है। तो वो हमारा तो है नहीं, तो है तो लोगों का, तो उनको वापस दे। फाउंडेशन का 2 है, एक है एजुकेशन और दूसरी है मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल करके देना। हमारे यहाँ हमारे बच्चे आज मेन स्ट्रीम में नहीं आएंगे, यहाँ के वैली के हैं, यहाँ के हैं, तो क्या कैसे चलेगा? हमारे बच्चे आगे आने चाहिए, क्रिकेट टीम में भी होने चाहिए, गाने में भी होने चाहिए, सिविल सर्विस में होने चाहिए। मेन स्ट्रीम में जब तक नहीं आई, हमारी ताकत है ना, ये हमारी जो अगली पीढ़ी है वो ताकत है, तो उनको सुविधा किस तरह? जब तक तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो आगे कैसे आओगे? तो शिक्षा इसका कोई अल्टरनेटिव है, वो तो करना ही पड़ेगा। तो वो सुविधा अगर उपलब्ध करके देंगे, यहाँ काफी दिक्कतें हैं, आपको मालूम है, आपने स्कूल जाके देखिए तो वो 48 और 48 कितने पैसे पड़ेंगे? 100 करोड़ 200 करोड़ हो जाते हैं, पैसे मिल जाते हैं। मेरे पास नहीं है,
मेरा जितना, लेकिन मैं तुम्हारे पास मांगने के पहले मैं अपने जेब में हाथ डालता हूँ कि ये मेरी तरफ से इतना होगा, क्योंकि उतने तो दिए हैं, आप लोगों ने ही दिए हैं, समाज ने ही दिए। सर अगर हेल्थ फैसिलिटीज को लेके चले तो क्या बॉर्डर एरिया में आप कुछ ऐसा हॉस्पिटल बनाएंगे जिसमें, कौन सा बॉर्डर एरिया में ऐसा हॉस्पिटल क्रिएट करेंगे जिसमें जो शेलिंग इफेक्टेड लोग हैं जो इजीली वहां पे पहुंच सके, बॉर्डर पे कोई ऐसा हॉस्पिटल आप फाउंडेशन की तरफ से? ये दे दीजिए। हॉस्पिटल बनाना मुश्किल नहीं है, चलाना मुश्किल। जी वहाँ बिल्कुल निस्वार्थ हेतु काम करने वाले लोग हैं। बनाना बहुत, सरकार ने क्या काम बनाया, लेकिन वो चलाने के लिए वो, मुझे लगता है वो अंदर से आना चाहिए, आपको लगना चाहिए। वो वैसे हम समझते थे, और नए नए बच्चे बहुत कमाल का काम करते हैं। मैं बड़ा खुश हूँ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, ये जो नए बच्चे आए हुए हैं वो इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो हमें अभी पीछे जाना चाहिए, उनको आगे यहाँ बैठना चाहिए, उन्होंने इन आपके सवालों के जवाब देने चाहिए। हम तो है, हम कहाँ जाए, हम तो है, वो आशीर्वाद के लिए भी और कान मरोड़ने के लिए। सर आपने इन परिवारों से मुलाकात की, कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके दोनों बच्चे जो है वो शहीद हाँ यार, वो क्या बोले उसके बारे में मुझे शर्म आ रही है कि मैं वो देते वक्त मुझे ऐसे इतना गंदा लग रहा था। है कितनी राशि, लाख रुपया होगी या मुझे नहीं मालूम। तो सर आपने देखा कि आप ये सच में हम आपको बता रहे हैं, आप एक पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो देश से यहाँ पहुंचे हैं सरकार के बाद, जिनने लोगों का दर्द बांटा है। क्या आप मानते हैं सर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लोग हैं, मैं सच कहता हूँ, बहुत से लोग हैं। मैं मतलब नाम लेके बोलूँ, अमित जी जो है, अमिताभ बच्चन जी, अब उनका स्वास्थ्य उतना ठीक नहीं है, नहीं तो वो भी आ जाते। कमाल के इंसान, बहुत कुछ वो बांटना चाहते, बहुत कुछ देना चाहते, लेकिन होता है ना, तदरुस्ती होते हैं। हम एयरपोर्ट से हमको कहाँ भी डालो बिल्ली की तरह हम 4 पैर में गिर जाते हैं, हमको कुछ लगता ही नहीं। उनको उस दरवाजे, लेकिन हमारे पास इतने बेहतरीन लोग, तो ऐसे मत वो पूरा क्रेडिट मुझे मत देना, क्योंकि है, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ अपने पूरे समाज को। मैं सिर्फ नाना पाटेकर करके नहीं है। जब मेरे बारे में कोई सर ने भी जो मेरे बारे में जो बोला, उतना मैं सामान्य हूँ, और सामान्य होना ये आपकी ताकत है, ध्यान में रखना, उसे गंवाना मत। सर आप इस क्षेत्र में पहला आपका टूर होगा, ये वैसे क्षेत्र हैं जो पार्टीशन के बाद ही पाकिस्तान की शेलिंग से हमेशा मुतासर होते रहे। कई लोग 47 के बाद अपनी जानें दे चुके हैं। प्रशासन की बात करें या फौज की बात करें, हमेशा इनकी मदद के लिए सामने रही। आप पहले शख्स जो यहाँ पहुंचे, अगर इसी तरह और लोग आपके बॉलीवुड की अगर बात जाएंगे, बहुत सारे लोग, अगर वो लोग गाँव भी अडॉप्ट कर रहे हैं तो ये क्षेत्र बहुत खूबसूरत। मैंने बताया ना कि वजह क्या है, इस वजह से ना आना पड़े। आएंगे यहाँ यार, स्टेज पे खड़े रह के बहुत बेहतरीन अच्छे गाने गाएंगे, साथ में रहेंगे। मैंने आज बोला था, बड़ा खाना अगर रखते हैं तो सभी जवानों को मिलने का मौका मिलेगा, क्योंकि नहीं तो मिलेंगे कब। तो अब ये पहली शुरुआत है। तो मैंने सर को कहा 1.5 साल तो है सर यहाँ, तो मैंने कहा लगातार मैं 1.5 साल में कम से कम 4-5 बार तो मैं जरूर आऊँगा। होता क्या है, पूना से हमें जाना पड़ता है अहमदाबाद, वो रात को 12 बजे शुरू होता है। अहमदाबाद जाओ, फिर वहाँ से जम्मू आओ, तो वो होते हैं सुबह 10 बजे। तो रात को 12 बजे से 10 बजे, तो वो तुम्हारे 10 घंटे हो गए। वहाँ से यहाँ आना है, तो आपको मालूम है जो सड़क अगर ठीक होती तो हम 2-2.25 घंटे में आ जाते, लेकिन उसके 4-5 घंटे को लगते। वो थकान तो आती है, लेकिन मैं सच कहता हूँ, कल मैं इतने तकरीबन 22 घंटे के बाद भी मुझे थकान नहीं आई, क्योंकि मिलने की जो वजह है, और हमारे बंदे कैसे कैसे हालत में रहते हैं आर्मी के लोग जो, तो मैं हमेशा सब पूरे समाज में, मेरे औकात उतनी है नहीं जेब में मेरे जितने पैसे हैं, लेकिन नाम फाउंडेशन जब हमने शुरू किया था, जब लोगों को हमने आह्वान किया कि ऐसी बात है, तो उन्होंने 2 महीनों में 60 करोड़ रुपए दिए। अब 60 करोड़ शहर के गरीब लोगों ने दिए हुए, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं। आज जाके हमसे जुड़े हुए हैं टाटा मोटर्स है, तो टाटा मोटर्स की वजह जहाँ जहाँ टाटा के कंपनीज है, तो हर स्टेट में काम हो रहा है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट जुड़ी है, आंध्र में हो रहा है,
तो मुझे लगता है ये काम कभी खत्म होने वाला नहीं। हम क्या करते हैं, कोई भी सरकार हो, आज की नहीं, कल की, परसों की, जो भी, कि हम कोसते रहते हैं, लेकिन हम आपस में, मेरी अपनी एक ताकत बहुत बड़ी होती है, हम अपने को खुद को टटोलते हैं, उदासीन होते हैं। वो मतलब जरूरी है यार, तुम लोग नहीं करोगे तो कौन करेगा। ऑपरेशन सिंदूर में सर पाकिस्तान द्वारा जो लोगों का नुकसान हुआ है, राजौरी का, हाँ, क्या मैसेज रहेगा सर? नहीं नहीं, कुछ नहीं, वो जो नुकसान हुआ है उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मैं एक भी फैमिली अगर लूँ ना कि उनका मैं नुकसान करके दूँ, एक भी फैमिली, उतनी फैमिलीज नहीं है कि जितनी हमारी शहरों में है। एक फैमिली अगर मैं दत्तक लेता हूँ, गोद लेता हूँ, तो आसान उतना तो करना होता। उनका क्या गुनाह है कि वो बॉर्डर पे रहते हैं। उस शेलिंग में आज मुझे जो मोमेंटो दिया है वो एक टुकड़ा है उसका, वो लगा, अगर वो घुस जाए सब मतलब मौत तो वो कन्फर्म है। लेकिन ऐसी एक फैमिली अगर हम गोद लेते हैं तो हमारा प्रॉब्लम हल हो जाता है। मैं किसी ये वैसे तो मुझे युद्ध होता है तो बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि ये हमारे बाधित होते हैं, वो पहले ये लोग होते हैं जो सीमांत में, लेकिन वो जब मजबूरी है तो वो करना पड़ता है, नहीं तो युद्ध किसी को भी ऐसा नहीं। ऑपरेशन सिंदूर में पूरा भारतवर्ष जो है एकजुट होकर सामने आया और दुश्मन के जो इरादे हैं उनको नाकाम बनाया। भारतीय सेना हर समय जो है तैयार रहती है दुश्मन का कोई भी मंसूबा हो उसको नस्तनबूद करने के लिए। और पाकिस्तान की तरफ से जो कायराना हरकत की जा रही है, हमारे शहरी इलाकों को जो है निशाना बनाया जा रहा है, उससे काफी लोग हमारे जो है पीड़ित हुए हैं। उन लोगों के लिए किस तरह की सहायता? अभी वही तो कहा है, एक फैमिली जो है, सहायता, ये भी शब्द जो है ना, मदद, सहायता, हम उपकार नहीं कर रहे, ये हमारी जिम्मेदारी है। मेरी फैमिली यहाँ रहती तो मैं कहीं शहर में रहता, तो मैं तो उनके लिए करता ही, तो अपनी फैमिली समझो और करो। सर, उम्मीद और किरण, उम्मीद पर किरण पहुंचाना किस तरीके का एक अच्छा कार्य और देशवासियों को किस तरह से उम्मीद की किरण पहुंचानी चाहिए? नहीं, पहले जिम्मेदारी, उम्मीद इन लोगों के लिए, लेकिन जिम्मेदारी हम जो इनकी वजह से हम महफूज हैं, आर्मी की वजह से हम बिल्कुल महफूज हैं। हम शहर में रह सकते हैं आराम से। शेलिंग यहाँ हुई, शेलिंग और कहीं होती है, मेरे घर के बाहर होती तो मैं तो वो तो चाहूंगा कि आप लोग मेरी मदद करें। तो ये जिम्मेदारी बनती है हमारी कि ये सभी जो लोग हैं वो मेरे अपने हैं। जब मैं उन्हें मेरा अपना समझूंगा तो वो आसानी से हो जाएगा। ये मेरा कर्तव्य है वगैरह, ये बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलती, वो आपके आंखों में वो आंसू आने ही चाहिए। सर, एजुकेशन के साथ साथ बहुत सारे लोग हैं जो क्रिएटिव फील्ड में भी हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे बहुत सारे क्रिएटिव फील्ड में, जैसे कुछ एक्टिंग में है, कुछ वीडियो एडिटिंग में है, मतलब इस फील्ड में, तो इनके लिए यहाँ पे इतना विजन नहीं है। हो जाए बेटे, देखो आज आप बोल रहे थे नहीं यहाँ आने वाले आप पहले है, ऐसी बात नहीं। इसके पहले मैं जम्मू में आके मैं सांबा तक गया, मैं वो BSF के साथ मिलिट्री पैरामिलिट्री दोनों जो है उनके साथ जुड़ा हूँ मैं, तो वहाँ मैं जाता हूँ। मैं बॉर्डर में जाकर रहता हूँ, वो 2 बंदे बैठे हैं, एक जो अपना असला लेकर खड़ा है और दूसरा मॉनिटर पे है, 3 o'clock, 11 o'clock, 6 o'clock ऑर्डर देता है, वो स्प्रे मार देते हैं और मुझे दिखा जाता है देखो सर। और बच्चे कितने, 19 साल के, 21 साल के, 22 साल के, ऐसे छोटे छोटे बच्चे, उनकी वजह से हम है, उनके बदौलत। तो हमको अभी इन्होंने तो जान दांव पे लगाई है ना, हम क्या कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं।